हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अकाउंटेंसी क्लास +2। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही माध्यमों से बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हिंदी माध्यम से आपको समझाया जाएगा, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है साझेदारों के पूंजी खाते, अर्थात कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो हिंदी में साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार के लिए अलग से पूंजी खाता बनाया जाता है। यह खाते दो प्रकार के होते हैं। और इंग्लिश मीडियम में कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। दीज अकाउंट्स आर टू टाइप्स। पहला है स्थायी पूंजी खाते, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। दूसरा जो खाता है परिवर्तनशील पूंजी खाते, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। और मेथड्स ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, अर्थात पूंजी खाते को तैयार करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा तरीका है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को भी दो तरीकों से तैयार किया जाता है। पहला पार्ट है इसका पार्टनर कैपिटल, दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के दो पार्ट हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात साझेदारों के पूंजी खाते। तो जब सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशा में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। मीडियम इंग्लिश में इसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाएगा? When all partners decided that no change will be made in their capital, then in such a situation the partners' capital accounts are called fixed capital accounts. फिर जो सेकंड पार्ट है पार्टनर करंट अकाउंट। जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं तो पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों का वेतन, पार्टनर सैलरी, साझेदार द्वारा किया गया आहरण, पार्टनर ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, साझेदार को लाभ में हिस्सा, शेयर इन प्रॉफिट आदि का लेखा करने के लिए अलग से चालू खाता अर्थात करंट अकाउंट खोला जाता है। तो स्थायी पूंजी खाते फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के शेष बैलेंस हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं तथा इन्हें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। दूसरा है चालू खाते करंट अकाउंट के शेष डेबिट तथा क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। अतः जो क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी साइड में तथा डेबिट बैलेंस को असेट साइड में दिखाते हैं। तो ये तो था हिंदी मीडियम में। अब डिस्कस करेंगे इसको इंग्लिश मीडियम में, पार्टनर करंट अकाउंट। तो मीडियम इंग्लिश में इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा? व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, ए सेपरेट करंट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच पार्टनर टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, withdrawal made by partners, interest on drawings, partner share in profit, etc. It must be noted that fixed capital account always have a credit balance and it must be shown in the liability side of balance sheet। अगर हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यह हमेशा ही नोट किया जाता है कि फिक्स जो कैपिटल अकाउंट है उसके बैलेंस हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट ही होंगे और उनको हमेशा ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की तरह शो किया जाएगा। वाइल
Current account may be a debit or credit balance. Hence, the credit balance of the partner current account is shown on the liabilities side of the balance sheet. And if it has a debit balance, it is shown on the asset side of the balance sheet. अर्थात करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसको लायबिलिटी साइड की तरफ दिखाया जाएगा, और अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा तो इसको असेट साइड की तरफ दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो परफॉर्मा किस तरह से बनेगा, परफॉर्मा ऑफ पार्टनर कैपिटल, ये दोनों स्टूडेंटों के लिए है आपके, चाहे हिंदी माध्यम का स्टूडेंट होगा चाहे अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट होगा। और आपकी हेडिंग क्या है कि व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब आपके पूंजी खाते स्थायी होते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा सबसे पहले, और इसकी डेबिट साइड क्या आएगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नीचे आएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कोई कैश निकाला जाता है कैपिटल में से। इसके बाद बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा आपका क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का, कैपिटल का। और ये आपका जो पार्टनर के इसे हैं इसकी इस साइड दिखाया जाएगा, ए और बी की तरफ नीचे की तरफ दिखाया जाएगा। और वाई कैश और बैंक अकाउंट, अगर ये एडिशनल कैपिटल कोई होगी, अगर पार्टनर ने इन्वेस्ट की होगी तो इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। अच्छा, पार्टनर करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या दिखाया जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर ओपनिंग कोई क्रेडिट बैलेंस होगा उसको दिखाया जाएगा। अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो वो लेफ़्ट साइड को दिखाया जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा बाई पार्टनर सैलरी, उसके बाद उसके नीचे दिखाया जाएगा बाई पार्टनर कमीशन, उसके नीचे दिखाया जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और लेफ्ट तरफ आ जाइए, सबसे ऊपर दिखाया जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके नीचे आएगा ड्राइंग्स, उसके नीचे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या शेयर ऑफ लॉसेस, फिर टू बैलेंस कैरी डाउन जो भी होगा। उसके नीचे अब देखेंगे इसको कि इसके जो शॉर्ट फॉर्म है इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है DID और P, डिड P ब्रैकेट में L है, तो D का मतलब होता है ड्राइंग्स, ID का मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और PL का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस। L का मतलब जो ब्रैकेट में दिया गया उसका मतलब लॉस है। और यहाँ पर आ जाइए, IC का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S का मतलब सैलरी, C का मतलब कमीशन है, और P का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में उसका हिस्सा पार्टनर का। तो स्टूडेंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डिस्कस करने का पश्चात जो दूसरा मेथड है वह है परिवर्तनशील पूंजी खाते, इंग्लिश में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं तो उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। जब परिवर्तनशील पूंजी खाते बनाए जाते हैं तो साझेदारों के चालू खाते नहीं खोले जाते हैं, अर्थात करंट अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। अतः साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस का लेखा उसके पूंजी खाते में ही किया जाता है, जिसके कारण पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। मीडियम इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करेंगे
When the balances of partner capital accounts are changing every year, they are called fluctuating capital accounts. When these accounts are maintained, then current accounts of partners are not opened. Hence, the capital invested by the partners, partner salary, partner commission, and share in profit are recorded in credit side of this account, and debit side of this account. Drawings, interest on drawings, and share of losses are recorded in the debit sides. As a result, the balances of capital accounts, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बैलेंस आएगा, आर चेंजिंग. अब ये बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए ये प्रोफॉर्मा बनाया जाएगा. पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन हेडिंग क्या होगी ब्रैकेट में, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन रहा है. इसमें आपका जो बैलेंसेस होगा ये कहाँ कहाँ पे आएंगे. ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो राइट साइड जाएगा, अर्थात क्रेडिट पक्ष की तरफ जाएगा, और ए एंड बी के नीचे इसका अमाउंट आएगा. अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो लेफ़्ट साइड जाएगा, अर्थात डेबिट साइड की तरफ आएगा. इसके बाद डेबिट साइड की जो आइटम है वो क्या होगी, ड्राइंग्स. उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. उसके बाद आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन शेयर ऑफ लॉस ओनली. इसके बाद राइट साइड को आ जाइए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा. बाई कैश अकाउंट, इसमें एडिशनल कैपिटल आएगी. इसके बाद आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर सैलरी, बाई पार्टनर कमीशन, और साथ के साथ क्या आएगा नीचे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि पार्टनर का लाभ में हिस्सा यहाँ पर आएगा. और अगर दो पार्टनर हैं ए और बी तो इनके ठीक नीचे आएगा. अगर उससे ज़्यादा है तो उनके नीचे ये शेयर डिवाइड होगा. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिखा जा सकता है. DID और PL, इसको क्या बोला जाएगा. D का मतलब है ड्राइंग्स, ID का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और PL का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ लॉसेस. और अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शेयर ऑफ लॉसेस. इस तरफ क्या जाइए, ICSC. I मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IC का मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S का मतलब हो गया सैलरी, C का मतलब कमीशन, P ब्रैकेट में P का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट. लेकिन किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा है वो दर्शाया जाएगा. तो स्टूडेंट, इस तरह से आज की वीडियो में जो डिस्कस किया गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.